वेब ड्राइवर प्रोजेक्ट बन गया। इसके SRC में जाएंगे और एक क्लास बना लेते हैं। तो अब मैंने जैसा कुछ अब बताया था पहले भी आरसी में कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि रिपीटेटिवली यूज करनी है, जैसे ब्राउजर को ओपन करना, यूआरएल को गेट करना, ब्राउजर को क्लोज करना, एलिमेंट को फाइंड करना, ठीक है ना, ये और या फिर डाटाबेस से जो है वर्कबुक से कनेक्ट करना। तो ये रिपीटेटिव काम है। तो या तो मैं इनको बार बार लिखूं, नहीं तो मैं एक ही पेरेंट क्लास बना दूं और बाकी की जगह उसको इनहेरिट कर लूं। तो हम लोग वही चीज करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक कॉन्फिग नाम की पेरेंट क्लास बना लेते हैं। तो मैंने कॉन्फिग नाम की एक पेरेंट क्लास बना दी। इसमें अभी मेरे को मेन नहीं चाहिए, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जाकर मैं एक वेब ड्राइवर इज इक्वल्स टू नल, इसको मैं इनिशियलाइज यहाँ पर कर देता हूँ। वेब ड्राइवर के लिए वो इंपोर्ट करने के लिए कहेगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ओपन ब्राउजर नाम का मेथड बनाया जो कि दो इनपुट ले रहा है, ब्राउजर और यूआरएल। और इसका रिटर्न टाइम मैं वॉइड नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि मैं इसको इनहेरिट करूंगा। तो उस जगह जहां पर मैं इसको इनहेरिट करूंगा वहां पर इस ओपन ब्राउजर मेथड को जब कॉल करूंगा तो मेरे को रिटर्न में इस वेब ड्राइवर का रेफरेंस चाहिए होगा मेरे को, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वेब ड्राइवर को ऊपर इनिशियलाइज कर यहाँ पर रिटर्न ड्राइवर कर दिया, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ ब्राउजर डॉट इक्वल्स फायरफॉक्स एज इफ इक्वल्स क्रोम। तो मैंने अब चेक कर लिया कि अगर ब्राउजर में फायरफॉक्स आता है तो फायरफॉक्स इनिशियलाइज करें, क्रोम आता है तो क्रोम इनिशियलाइज करें। तो इसके लिए मैंने एक लिखा हुआ है कोड, तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे को फायरफॉक्स है, तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, वेब ड्राइवर डॉट फायरफॉक्स डॉट ड्राइवर। और यहाँ पर मेरी जो लोकेशन है डी के अंदर ब्राउजर ड्राइवर। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पर जो है डी के अंदर ब्राउजर ड्राइवर्स नाम के फोल्डर में क्रोम ड्राइवर डॉट ई और गीको ड्राइवर डॉट ई को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा रखा है। तो इसका मेरे को पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने डी के अंदर ब्राउजर ड्राइवर्स के अंदर फायरफॉक्स के लिए गीको ड्राइवर, ठीक है। और जब हम क्रोम पर काम कर रहे हैं तो यहां पर न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर आ जाएगा।
ठीक है। तो फायरफॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का जो मतलब है कि फायरफॉक्स ड्राइवर से पहले वो आपको ड्राइवर कहाँ पर है वो लोकेशन आपको देनी पड़ेगी, तो ये क्लास उसको यूज करेगी। और उसी तरीके से क्रोम के लिए भी डी के अंदर ब्राउजर ड्राइवर्स, डी के अंदर भी ब्राउजर ड्राइवर्स, और ब्राउजर ड्राइवर्स में ऐसे ही क्रोम ड्राइवर डॉट exe आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यू क्रोम ड्राइवर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, अगर फायरफॉक्स है तो ये इनिशियलाइज हो जाए, क्रोम है तो ये ऐसे इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद हमारे को क्या करना है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, और टू के अंदर मेरे को पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर नेविगेट कर देना है, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट नेविगेट टू से क्या हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर नेविगेट हो जाएगा। इसी के साथ ड्राइवर डॉट मैनेज, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी मैं यहां से ले लेता हूं। तो दो तरीके की वेट होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट वेट, एक होता है इम्प्लिसिट वेट, ठीक है। तो एक मैं इसके अंदर जो है अभी इम्प्लिसिट वेट ऐड करा रहा हूं, ये इम्प्लिसिट वेट अभी समझा रहा हूं। इम्प्लिसिट वो वेट होती है जो जनरल वेट होती है, कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट को फाइंड करें और अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो कितने टाइम के लिए वेट करे, तो वो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट वेट। तो इम्प्लिसिट वेट जनरल वेट है जो पूरे पेज पर लग जाती है। तो जब भी हम उस पेज पर कभी भी कुछ एलिमेंट को फाइंड करेंगे और नहीं मिलेगा तो वो इम्प्लिसिटली 30 सेकेंड के लिए वेट करेगा। तो यहां पर वही है, शॉर्टकट है ये। ड्राइवर का मेथड है मैनेज, मैनेज के आगे रेफरेंस रिटर्न मिलेगा तो उसका मेथड है टाइम आउट, उसका फिर आगे इम्प्लिसिटली वेट मेथड है, और यहां पर टाइम और टाइम का यूनिट, तो यूनिट में सेकंड आ सकता है, मिली सेकंड आ सकता है, नैनो सेकंड आ सकता है, मिनट आ सकता है, वो सेकंड आप जो भी मतलब कि जो भी यूनिट आप यूज करना चाहे वो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एक कॉन्फिग के अंदर ओपन ब्राउजर मेथड में ब्राउजर को इनिशियलाइज करा, यूआरएल को गेट करा, विंडो को मैक्सिमाइज करा और उसमें एक जनरल वेट ऐड करवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरे को क्या करना है, दूसरा काम, इसके बाद मेरे को एक और काम करना है, और वो क्या काम करना है कि पेज के ऊपर एलिमेंट को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मैंने अपना खुद का एक मेथड बना दिया, फाइंड माय एलिमेंट। तो फाइंड माय एलिमेंट क्या कर रहा है, एक कोई भी एलिमेंट को फाइंड करेगा, किसको यूज करके, पाथ को यूज करकर। तो इसके लिए इसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट लिख दिया। तो ये मेरा अपना यूजर डिफाइंड मेथड है, और इसकी बॉडी में हम लोगों ने क्या कर रखा है, रिटर्न ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। तो ये वाली लाइन जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट को रिटर्न करवा देगा, ठीक है ना। ब्राउजर को क्लोज करने के लिए ड्राइवर डॉट क्विट, तो ड्राइवर डॉट क्विट जो है ये ब्राउजर को क्लोज करने के लिए यूज करा जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहां पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, जो आपका डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने यूज कर रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक्सेल शीट से कनेक्शन करने के लिए एक कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। और कनेक्शन का भी मैंने आपको वेब ड्राइवर के इससे पहले है ना जेडीबीसी की क्लास करी थी, उसमें बताया था। तो मेक कनेक्शन नाम का मेथड है जो कि रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। ये भी मेरा अपना यूजर डिफाइंड मेथड है ताकि उसको हम लोग बार बार यूज कर सके, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, क्लास डॉट फॉर नेम क्या कर रहा है, ड्राइवर को रजिस्टर करवा रहा है, और गेट कनेक्शन क्या कर रहा है, मेरी बुक से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक ये सामने आपकी demo1.xls के नाम से एक बुक बना रखी है।
जिसमें मेरे पास शीट 1 में यूजर नेम और पासवर्ड है, जिसमें कुछ यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो मेरे को क्या करना है, एक एक करके यूजर नेम और पासवर्ड को वेबसाइट पर भेजना है और चेक करना है कि ये मेंबर है या नहीं मेंबर है, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे को शीट 2 में करनी है कि यूजर नेम, पासवर्ड और मेंबर का स्टेटस है या नहीं है। तो मेरे को ये एक टेस्ट केस लिखना है जिसमें मेरे को कुछ कंपनी से डाटा मिला हुआ है और वो डाटा मेरे को वेब पेज पर पोस्ट कर कर चेक करना है कि ये डाटा वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये मेरे को काम करना है। तो इसके लिए मैंने एक क्या ले रखा है, एक एक्सएलएस बुक बना रखी है। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लासों में बताई थी। तो हम लोग इसका पाथ ले लेते हैं। तो ये मैंने पाथ लेने के लिए demo1.xls ये है मेरी, ठीक है ना, demo1.xls। तो इसका मैं पाथ लेने के लिए प्रॉपर्टीज में जाकर ये लोकेशन, ये लोकेशन कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और ये है demo1। तो ये लोकेशन यहाँ पर डाल देते हैं। क्योंकि जावा में सिंगल स्लैश एस्केप कैरेक्टर माना जाता है, तो इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सब आपको लास्ट क्लासों में मैंने जेडीबीसी में और आरसी में दोनों में बता रखा है। तो क्लास डॉट फॉरनेम ड्राइवर को रजिस्टर करवा रहा है और मैं गेट कनेक्शन जो मेथड है वो मेरी demo1.xls से कनेक्शन कर रहा है और रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये कनेक्शन मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्या बना दी, एक कॉन्फ़िग फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर ली। ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक टेस्ट केस लिखना है। तो मैं एक टेस्ट केस लिख रहा हूं। अभी ये लॉगिन टेस्ट है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड्स कॉन्फ़िग। ठीक है, और इसमें जाकर मैं एक अपना टेस्ट मेथड बना रहा हूं। ठीक है, और यहां पर आकर मेरे को क्या करना है, मेरे को वेब ड्राइवर इज इक्वल्स टू ओपन ब्राउजर क्रोम तो आपने यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर ओपन ब्राउजर नाम का मेथड बनाया था। आपको याद होगा मैंने पहले क्या करा था, कॉन्फ़िग में जाकर मैंने ओपन ब्राउजर नाम का मेथड बनाया था जिसमें दो वैल्यूज भेजी थी, ब्राउजर और यूआरएल। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं ब्राउजर में जो वैल्यू भेजूंगा और यूआरएल में जो वैल्यू भेजूंगा वही मेरा यूआरएल ओपन होगा पर्टिकुलर ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने लॉगिन के अंदर एक्सटेंड्स कॉन्फ़िग कर दिया, तो इसका मतलब कि ये चाइल्ड क्लास बन गई और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को यूज कर सकती है। तो ओपन ब्राउजर जो नाम का जो मेथड है, ये मेरा जो है ये मैं पेरेंट क्लास से कॉल करवा रहा हूं और इसमें मैंने क्रोम ब्राउजर में वैल्यू भेज दी और यूआरएल के अंदर मैंने एक यूआरएल भेज दिया seeker.aspx। ठीक है, और रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, वेब ड्राइवर का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने यहां पर यूज कर लिया है। इसके बाद जब मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, मेरे को उसके अंदर जाकर वैल्यूज डालनी है।
तो वो वैल्यूज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल से डाटा को गेट करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड था कनेक्शन करने का वो था मेक कनेक्शन। ठीक है, तो मेक कनेक्शन मेथड को कॉल कराते हैं। तो ये मेरी एक्सेल से कनेक्ट करेगा। एसक्यूएल पैकेज आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी है। ठीक है, तो हम लोग शीट 1 में से डाटा को गेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो शीट 1 में क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये हम लोग एक्सेल से गेट कर रहे हैं। तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 से डाटा को गेट कर लिया। ठीक है, अब ये डाटा जो गेट हो गया, तो मेरे को क्या करना है, इस डाटा को वेब पेज पर डालना है। तो देख लेते हैं वेब पेज पर कैसे डाला जाए। तो मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ वो किस पर काम कर रहा हूँ, nethorizonconsultancy.com seeker.asp के ऊपर। तो मेरे को इस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा वैल्यू डालनी है, एक्सेल से जो मेरे को वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पोस्ट करनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं इसका इंस्पेक्ट सॉरी ठीक है, तो इसका मेरे को एक्सपाथ लेना, इंस्पेक्ट इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाय एक्स पाथ, और जो मेरा एक्स पाथ है वो एक्स पाथ बाय को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्लियर। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ में एक्स पाथ डाला, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले टेक्स्ट बॉक्स में अगर कोई वैल्यू हो तो उसको क्लियर कर देनी है। तो क्लियर मेथड को कॉल करा लेते हैं, क्लियर क्लियर। और इसके बाद क्लियर जब ये हो जाएगा तो मेरे को क्या करना है, उसके अंदर वैल्यू सेंड करनी है। डॉट सेंड कीज, तो सेंड कीज टाइप करने के लिए यूज करा जाता है। और क्या वैल्यू सेंड सेंड करनी है इसके अंदर, यूजर नेम जो मैंने एक्सेल से गेट करा है।
ठीक है जी। सेम चीज अब हम लोगों को दोबारा से लिखनी है पासवर्ड के लिए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ डॉट क्लियर। एक्स पाथ के लिए वापस से वेबसाइट पर चलते हैं और पासवर्ड का एक्स पाथ कॉपी कर लेते हैं। और फिर इसमें मेरे को पासवर्ड टाइप करना है। इसमें मेरे को सेंड कीज में क्या लिखना है? पासवर्ड। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जो एक्सेल से आ रहा है वो मैंने डाल दिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है? सबमिट करना है। एक्स पाथ के लिए वापस से यहां पर चलते हैं, लॉगिन, इंस्पेक्ट, कॉपी एक्स पाथ। और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब या तो अगर वो मेंबर होगा, अगर तो मेरा मेंबर होगा तो वो सबमिट हो जाएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। और अगर वो मेंबर नहीं होगा तो मेरे को क्या होगा? एक एरर मैसेज मिलेगा कि भाई आप मेंबर नहीं हो। तो अब मेरे को यही चीज चेक करनी है कि अगर एरर मैसेज आ जाता है तो आप मेंबर नहीं हो, और अगर नहीं आता तो आप मेंबर हो। ठीक है। तो ये ऐसे मेरा एरर मैसेज आ गया, तो मेरे को यहां से वैल्यू गेट करनी है। तो फिर से हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट गेट टेक्स्ट, जो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग एरर मैसेज रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। एक्स पाथ ले लेते हैं इसका, ठीक है जी। तो ये मैंने मिल गया। तो इसके बाद अगला क्या काम करना है कि इफ ERRMSG इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब कि आप मेंबर हो, और अगर नल है तो इसका मतलब कि आप मेंबर नहीं हो, ये मतलब वो। तो इसके लिए अब हम लोग को अब शीट 2 में डाटा को ऐड कराना है। एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट में हम लोग इंसर्ट इनटू
शीट 2 यूजर नेम पासवर्ड स्टेटस वैल्यूज। यूजर नेम पासवर्ड स्टेटस वैल्यूज में क्या वैल्यू ऐड करानी है? यूजर नेम जो एक्सेल से अभी हम लोगों ने गेट करा है, पासवर्ड, और अगर नॉट नल है, नॉट नल का मतलब कि वो एरर मैसेज नहीं आया, तो उसका मतलब कि मेरे को क्या डालना है? स्टेटस में मेंबर। ठीक है, और उसके बाद तो ये मेरी एक यूजर नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा मेंबर, ये मेरा एक एसक्यूएल क्वेरी मेरी बन गई। ठीक है ना। उसके बाद कॉन डॉट कमिट परमानेंट करने के लिए कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज करने के लिए। और कनेक्शन क्लोज करने का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट का रेफरेंस एक बार दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ये लूप चल रहा है, एक के बाद एक डाटा दोबारा निकालना पड़ेगा, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा वो आपको। तो इसके बाद ये वाली सेम चीज एल्स में भी करनी है, सिर्फ वहां पर मेंबर की जगह नॉट मेंबर करना है। नॉट मेंबर करना है। ठीक है जी। तो ये मेरा एक टेस्ट सिनारियो कंप्लीट हो गया। मेन मेथड में जाकर हम लोग एक्सेप्शन ऐड करा देते हैं और लॉगिन टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और टेस्ट मेथड को कॉल करा देते हैं। तो यहां पर आकर अब इसमें कोई सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब आपका कॉन्फ़िग में मैंने वन टाइम जो है कुछ चीजें जो मेरे को ब्राउजर ओपन करनी थी, या उसके बाद मेरे को जो है ब्राउजर को क्लोज करना था। ठीक है ना। फाइंड एलिमेंट का भी मैंने यूज डायरेक्टली कर दिया, तब इस मेथड को यूज नहीं करा हम लोगों ने, बाद में यूज करेंगे। क्लोज ब्राउजर कर दिया, और एक एक्सेल से कनेक्शन करना, उसके मैंने एक यहाँ पर मेथड्स बना दिए कॉन्फ़िग में। और लॉगिन टेस्ट क्लास ने एक्सटेंड्स कॉन्फ़िग करा, और उसके बाद उसने ओपन ब्राउजर से ब्राउजर को ओपन करवा दिया, यूआरएल को गेट कर लिया जो भी है, कनेक्शन स्टैब्लिश करा एक्सेल से, शीट 1 से डाटा को फैच करा। ये वाइल के लूप में एक एक करके डाटा फैच होता जाएगा, और उसको मैंने वेबसाइट पर पोस्ट करता गया। ठीक है ना। और पोस्ट करने के बाद एरर मैसेज अगर आता है तो शीट 2 में मैंने एंटर करवा दिया नॉट मेंबर, नहीं आता तो मैंने बोल दिया मेंबर। तो इस तरीके से ये मेरा एक टेस्ट सिनारियो लिख दिया। ठीक है ना। तो अब इसको रन करवाते हैं। तो ये टेस्ट को हम लोग रन करवा रहे हैं। तो इससे पहले आपको मैंने मुझसे बताया था कि मेरी एक्सेल शीट बंद होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं कि मेरी एक्सेल शीट बंद है। तो एक्सेल शीट मेरी बंद है। ठीक है ना। तो बंद होनी चाहिए, अगर ओपन होगा तो फिर आपका ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो देखते हैं एक बार रन कराकर। फायरफॉक्स अगर करना होगा तो क्रोम की जगह फायरफॉक्स कर दीजिएगा, तो फायरफॉक्स पर रन हो जाएगा। तो ये मेरा क्रोम ओपन हो गया, यूआरएल को गेट कर लिया। अब देखिए डाटा पोस्ट कर रहा है। शायद कुछ, अच्छा चलिए चल रहा है।
तो इसने तीनों डाटा पोस्ट कर दिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो फर्स्ट डाटा डाला, फिर दूसरा डाटा डाला, तीसरा डाटा डाला। तो इसको डाटा को डालने से पहले पुराने डाटा को क्लियर कर रहा है, फिर डाटा डाल रहा है, सबमिट पर क्लिक कर रहा है। तो इस तरीके से वेब पेज के ऊपर अपने डाटा को पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। और अब हम लोग जो है चेक करते हैं एक्सेल शीट के अंदर डाटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं डेमो एक्सेल को खोल रहा हूं, ठीक है। ये शीट 1 था और शीट 2 में देखिए कि उसने डाटा ऐड करवा दिया मेरा। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने क्या करा, अपना टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आज मैं आपको वेब ड्राइवर की बारे में एक बेसिक नॉलेज पता चलेगी कि वेब ड्राइवर क्या है, एडवांटेजेस क्या है उसके, ठीक है ना। और उसके अंदर लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन में सिंटैक्स का क्या है, और एक हम लोगों ने डेमो एग्जांपल में देखा कैसे उसको ऐड करना है, और किस तरीके से एक हम लोगों ने एक्सेल से कनेक्शन कर कर भी उसको चेक करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेब ड्राइवर के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ उसके कंट्रोल्स देखेंगे, वेब ड्राइवर के कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।